क्या प्रश्न बेटा? जी गवर्नमेंट जॉब से लेकर प्रश्न था। काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हाँ? हैं, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? पिछले 7-8 साल हो गए महाराज जी। क्या किस लिए नहीं हो रहा बेटा? तैयारी तो ठीक है महाराज जी, और जब जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नंबर ठीक ठाक से नहीं मिल पाते हैं। कितने नंबर से रह गया था अंतिम बार? अंतिम बार तो जी दोनों पर्चे में आए हुए हैं? जी पिछली बार कितने नंबर से रह गया है? पिछली बार तो महाराज जी काफ़ी कुछ नंबर पीछे रह गए, मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आए थे। अच्छा। जिस लेवल की तैयारी थी उस लेवल के मतलब नंबर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब अभी 2 बार बैठ चुके हैं हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। क्या कौन सा एग्ज़ाम दे रहे टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम है। हो? वो पहले आ रहा था कि आप टीचिंग का ही हाँ जी कर रहे हो करके। जी तो फिर मैं पहले पूछ लेता हूँ आपको सरकारी नौकरी है भी कि जी, क्योंकि अनायास में प्रयास करके जी, भी क्या मतलब निकलेगा? जी। और क्या काम करते हो आप? अभी तो गेस्ट टीचर में हूँ, मैं सर ही के साथ में हूँ, सर के स्कूल में ही वर्तमान में गेस्ट टीचर में काम कर रहा हूँ। तो आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, अपना कुछ काम करना है? जी गवर्नमेंट नौकरी ही करनी है। गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हो? जी ठीक है। क्योंकि बेटा इसमें ना योग नहीं आ रहा है, पर कुछ अगर अच्छी सेवा करोगे देवी की जी तो दूध लगा के कुछ व्यवस्था आपका कर देंगे। जी उसमें थोड़ी सी तैयारी भी रखो, पर जी जो भी पता है आपको व्यवस्था कैसी है जी उसमें थोड़ी सी आप तैयारी रखो। बाकी जो व्यवस्थाएं होती हैं जी वो सब दूतों से आपकी करा देंगे हम, जी तो जिससे आपका हो जाए, क्योंकि है नहीं चीज़, परंतु देव कृपा से, अब देवी कृपा से जो संभव हो जाए उसमें। जी। और महाराज जी अभी एग्ज़ाम दिए हैं हमने वर्ग 3 का, हम्म, तो अभी उसका रिजल्ट रुका हुआ है। अच्छा। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि अ, कम नंबर ही थे, पर अब संभावना लग रही है कि अगर हो जाए तो माता जी की कृपा से। नहीं, संभावना बिल्कुल नहीं है, जी पर अब वही है कि अगर देवी की सेवा करेंगे आप अच्छे से जी जी और देवी कृपा कर देंगी, क्योंकि जी दूध तो आपको अभी क्या आपने अर्जी लगाई दी है, जी अर्जी के बाद ही पर्चा बनता है अभी, जी जी तो आपकी अर्जी लगी हुई है। जी आप अपनी क्रिया बराबर से करो और उसके बाद देवी की सेवा करो, जी है ना? जी क्योंकि अन्यथा आपको ही पता है वो चीज़, जी और दूध भी वही चीज़ बता रहे हैं जी जी कि संभावना नहीं है, जी है ना? जी तो और साथ में आपका अपना स्वयं का काम होने की जो व्यवस्था इस समय बन रही है वो उस ओर जा रही है। अगर आप कुछ कोचिंग का करना चाहो, जो मेरे पास उत्तर आ रहा था जी जब मैं आपका पर्चा लेकर रहा था ना, जी जी पढ़ो, आप तैयारी उसकी कर रहे हो, पर आपका मन जो है वो लगा हुआ है कि आपको अन्य चीज़ करना पड़ेगा। वो आपकी देवी पहले ही बता रही हैं, जी ठीक है? क्योंकि आपका मन उस बात को जानता है। जी मतलब ऐसा नहीं कि आप खाली पुलाव पका रहे हो, जी आपका मन भी इस बात को जानता है कि अंततः जी राह मोड़नी पड़ेगी वहाँ से। जी जी तो आप जो है अगर करना चाह रहे हो कुछ अपना, जी तो उस ओर भी राह मोड़ो, जी और इसमें एक डिसाइड कर लो कि मैं इस बार एक दे दिया हूँ, एक बार और मैं प्रयास करूँगा, जी 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 अगर नहीं हुआ जी तो अब बिल्कुल मैं नहीं करूँगा इसको, बिल्कुल बिल्कुल, हम बस एक बार का ही सोचे हैं अभी। कि जो आदेश आ रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये इसी हिसाब से व्यवस्था बनाओ और साथ में दूसरा कुछ शुरू कर लो अपना, जी जो भी सोचे हो ना मन में, जी जी आरंभ कर लो इसको, जी रुकना नहीं चाहिए, जी। है ना? हाँ, और क्या हो रहा है घर में? और महाराज जी पिछले 4-5 सालों से मम्मी की कमर में समस्या बन रही है, कमर बहुत दर्द करती है, और काफ़ी जगह से मतलब इलाज भी करवा लिए हैं, नागपुर से, छिंदवाड़ा से। और क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? वो ऑपरेशन को बता रहे थे, मतलब गैप है कमर में गैप है। हाँ तो आप उनको जो है रिपोर्ट के साथ जी अगली बार दरबार में जब भी आप जी आते हो जी तो उनको भी लेके आओ आप, जी ठीक जी है? जी पहले 2-3 महीने चिकित्सा करते हैं उनकी, जी जो जी यहाँ की विधि होती है, जी और उसके बाद फिर रिपोर्ट निकालते हैं। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है जी तो फिर ज़रूरत नहीं रहेगी सर्जरी की, बिल्कुल और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता तो फिर उनका करिएगा जैसे रहेगा, जी है ना? जी तो ये अपन 3-4 महीना प्रयास करेंगे कि सही हो जाए वो अपने इम्प्रूवमेंट आप। दिखेगा क्यों नहीं और दिखता? दिखेगा ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे 15-15 20-20 साल से, ऐसे डॉक्टर बता दिए जी 15-20 साल से, क्योंकि पैसा लगता है बहुत ना उसमें, जी तो वो नहीं कराए और उसके बाद अपने यहाँ पे आए, वो सब एकदम कोई तीसरे दिन सही हो जा रहा, कोई 7वें दिन, कोई 2 महीना 3 महीना में, सबको अपने आप आराम हो रहा है। जी क्योंकि मूल उद्देश्य क्या है जी कि अपन अच्छे से चल फिर पानी चाहिए प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल
चलने फिरने में, अपना अपना नित्य कर्म करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देवी उससे बहुत अच्छी व्यवस्था सब बच्चों को कर दे रही है कृपा से अपने, ठीक है ना। तो उनको अगली बार माता जी को लेके आइएगा। इसके बारे में आपको बता दें, आपका शादी विवाह नहीं महाराज जी, अभी शादी नहीं हुई है। तो कुछ देख रहे हो? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, बड़े भैया की भी नहीं हुई है अभी। और क्यों इतना समय क्यों रुक रहे हैं? अभी बड़े भैया की इस साल होने वाली थी पर नहीं हो पाई। अच्छा, आपका कहीं पे कुछ प्रसंग है कुछ? जी, अभी तो वर्तमान में है महाराज जी। पर उसमें आपको बता दे रहे हैं, बताना कि नहीं बताते? हो जाने दीजिए, फिर बताएंगे। वे भी जान क्या करेंगे, इतना ही बता ऊपर का देख लीजिए। कुछ भविष्य हमको छोड़ करना पड़ता है, इतना पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका पहले यह कभी चल रहा है आपका, और आपका लव मैरिज ही होना है। हाँ महाराज जी, जहाँ अभी चल रहा है तो उन्हीं के साथ योग है कि फिर कहीं और का? इनके साथ योग नहीं है, परंतु इनके साथ आपको समय बिताना है, तो उसको मन में मत डाल के चलो। जब समय आएगा तो अपने आप हट जाएंगी, और जो आपकी एक्चुअल जहाँ विवाह होना है वहाँ पे वो स्त्री आपको प्राप्त होगी और उनसे आपका विवाह होगा, ठीक है। तो रहो अभी साथ में, क्योंकि आपका पूर्व जन्म का कर्म है, तुरंत के तुरंत उसको छोड़ के भागो भी मत, है ना। कि ऐसा नहीं, इसलिए मैं विथआउट कर रहा था, पर आपने क्वेश्चन ही वही कर दिया। अब गद्दी से आप सीधे क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे बताना पड़ेगा वो चीज़, है ना। तो जो व्यवस्था है ये लो, पढ़ लो, फिर नहीं तो अब जब पूछ ही लिया है आपने तो पढ़ लो। ऐसे ही परिचय में भविष्य लिखा रहता है, इसीलिए हम लोग आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अंत, कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। फिलहाल व्यवस्था वैसा रखो, ओपन रहो, ठीक है। बाकी सब जो है घर में, हाँ आपके घर में जिन्न है, तो आप लोग दरगाह गए थे कभी, या हनुमान जी की सेवा करते हो? दोनों जगह से आते हैं। हाँ जी, हनुमान जी की सेवा करते हैं। हनुमान जी की सेवा करते हैं, ये दोनों जगह से आते हैं, क्योंकि हनुमान जी के मंडल में जिन्न पीर चलते हैं ये लोग, और या फिर एक भी बार दरगाह गए होंगे तब भी ये लोग आ जाते हैं। वैसे ये हनुमान जी के मंडल का ही लग रहा है, ठीक है। देवी की सेवा करो बेटा, ये सब छोटी छोटी सेवा शक्तियाँ होती हैं, है ना। हाँ, सब बातें लिखी हुई थी ना, जितना अपन बात किए सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और जो आपके चल रहा जीवन में वो भी बातें आपको सब बता दी। जो जो आपकी देवी ने मुझे बोला कि ये बारे में आप फंसे हुए हो, वो सब बारे में आपको मार्गदर्शन कर दिया है, ठीक है। हाँ, और एग्ज़ाम के लिए देवी की सेवा करो, एक बार से प्रयास करना है, क्योंकि वो अपने भाग की चीज़ नहीं है, पर एक बार प्रयास इसलिए करेंगे कि अगर महामाया की कृपा हो गई और अपनी सेवा से वो प्रसन्न हुई तो वो कर देंगी वो भी चीज़, ठीक है। इनका बंधन होगा बेटा, जिन का। वो महाराज जी, कोई प्रश्न होता, थोड़ा सा कर्जा भी बना हुआ है काफ़ी समय से। आपकी देवी अर्जी लगा चुकी हैं, जी ठीक, लास्ट में लिखा हुआ है कि नहीं वो चीज़, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हमारी लास्ट बात है, ठीक। आप लोग टीचर हैं, जी महाराज आप सोचिए जो बच्चों को, जो टीचर लोग देवता में ना विश्वास करके बोलते हैं विज्ञान विज्ञान विज्ञान, जी, नहीं नहीं नहीं, हम तो मानते हैं। है ना। देवी देवता अपनी जगह है, एक एक बात लिखी थी कि नहीं, जितनी बातें हमने की। बिल्कुल बिल्कुल लिखिए। और ऐसा नहीं कि आपके बोलने के बाद मैंने कुछ भी लिखा हुआ है और मैंने वो आपको नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि आपने तब तक बात नहीं की, जब आपने बात की तो आपको बताया। जी बिल्कुल। उतर जाएगा, थोड़ा सा पैसा आएगा, बस व्यवस्था शुरू करो अभी, उसमें मन में ख्याली पूरा अपने को नहीं पकाना है, धरातल पे काम करना शुरू करो। सरकारी नौकरी लग गई तो अपन इसको सब छोड़ के अपना उसको करने लगेंगे। अगली बार टेस्ट लेके आना है, ठीक। माता जी को जब लाएंगे, जी जी उनका MRI CT स्कैन किया होगा ना? जी जी ठीक। जी। अभी है आपके पास मोबाइल में रिपोर्ट्स, मंगा सकते हो? हाँ महाराज, देखते हैं। अगर मंगा सकते हो तो मैं पर्चा लिखती हूँ फिर टेस्ट का, क्योंकि वो यहाँ पे बिना देखे बनता है। आपने वीडियो देखा होगा। हाँ या फिर ला लीजिएगा उनको, जब लाएंगे तो रिपोर्ट ला लीजिएगा उनका, जी है ना। जैसे भी हो। आपकी फ़ोटो दीजिएगा, है ना। और देवी की सेवा करिए बेटा, केवल देवी की, और किसी की करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप नेट पे पढ़ोगे, आप लोगों को आजकल तो एक्सेस है, तो आप उसमें पढ़ोगे देवी त्रिपुर सुंदरी
ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देवी होती हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ही वही है, इनको ब्रह्मांड स्वरूपा कहा जाता है। बाकी सब जो देवता हैं वो इनकी नौकरी पे हैं, है ना। तो इनकी ही मूल सेवा करो, बाकी और किसी छोटे मोटे देवी देवता को, किसी छुटपुटिया अवतार को, अंश को, इनको सबको पूजने की जरूरत नहीं। जब इनकी सेवा कर रहे तो किसी की नहीं। और इनके प्रभाव से अच्छी स्त्री अपने को मिलती है, अच्छी जगह विवाह होता है, विवाह अच्छा चलता है, और स्त्री प्रधान अपने जीवन में रहती है, लेकिन संपन्नता हर प्रकार की रहती है। अपने को पैशाचिक क्यों होना है संस्कृति के नाम पर, है ना। और अपने ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो असुरों की ओर की सेवा करके अपने घर में जिन, पीर, खब्बीस, पिशाच, ये सब क्यों इनवाइट करना। ठीक है, सब बातें लिखी थी ना बेटा, अच्छे सेवा करिए देवी की, सब सही होगा।